हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार से विशेष रूप से स्नान कराया जाता है, कब कराया जाता है और कैसे कराया जाता है। तो देखिए, विशेष स्नान कराने के लिए हमें थोड़ी सी दही चाहिए, गाय के दूध की हो तो बहुत अच्छा है, और थोड़ी शक्कर, और यहाँ पर गाय का देसी घी चाहिए, शहद चाहिए। और स्नान कराने के लिए देखिए, लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराया जाता है शंख से। यदि आपके पास शंख है तो आप शंख से स्नान कराइए, नहीं तो आपके पास जो भी पात्र है उससे भी आप स्नान करा सकते हैं। साथ में गाय का कच्चा दूध हमें चाहिए, दूध हमें उबला हुआ नहीं लेना है। और यदि गाय का दूध आपको नहीं मिलता है तो जो भी दूध आपके घर में आता हो आप वो ले सकते हैं, बस हमें कच्चा लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप चंदन का उबटन या लेपन भी बना सकते हैं गंधोदक स्नान कराने के लिए। साथ में इत्र की मालिश अवश्य रूप से करें लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि इस दिन जन्म होता है इसीलिए। और थोड़े से फूल आदि ले लीजिए, गुलाब जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो इस तरीके से जन्माष्टमी के दिन विशेष स्नान कराया जाता है लड्डू गोपाल को। सुबह के टाइम तो हम सिंपल साधारण सा स्नान करा देते हैं। भगवान जी का जो विशेष पूजन होता है जन्माष्टमी के दिन वो रात्रि में ही होता है, तो इसलिए ये विशेष स्नान आप रात्रि में कराएं। आप चाहे तो दोनों टाइम भी करा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से रात्रि में ही स्नान कराया जाता है। तो कोई भी आप पात्र ले लीजिए, उसमें आप स्वास्तिक बनाइए और थोड़े से फूल डाल लीजिए, चंदन से आप स्वास्तिक बना लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद में शंख में इस प्रकार से हम जल भरेंगे, और स्नान कराते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने शुद्ध जल से स्नान कराया है, और उसके बाद में हमने उसमें कच्चा दूध भरा है शंख के अंदर, और इस तरीके से कच्चे दूध से हम स्नान करा देंगे। उसके बाद में हम दही से स्नान कराएंगे बारी बारी से। देखिए, ये जो पंचामृत की 5 जो चीज़ें हैं, आप चाहें तो एक साथ मिला करके भी स्नान करा सकते हैं, या फिर इस प्रकार से अलग अलग भी स्नान करवाया जा सकता है। तो देखिए, उसके बाद में हमने दही से स्नान करा दिया है। उसके बाद में हम गाय के शुद्ध देसी घी से हम इस प्रकार से स्नान करा देंगे। इसके बाद में थोड़ी सी शक्कर यहाँ पर डालेंगे, और हल्के हल्के हाथ से, शक्कर यानी कि शुगर, आप चाहे शुगर पाउडर ले सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए, हल्के हल्के हाथ से मालिश करेंगे। और देखिए, ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, शक्कर, शहद आदि, जो भी हम पंचामृत में दूध दही आदि लेते हैं, वो सब स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इस सब के प्रयोग से हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी, बहुत ही ज़्यादा इनके विग्रह में चमक आ जाती है। तो इसके बाद में देखिए, हमने जल अर्पित कर दिया है। और इसके बाद में देखिए, ये जो हमने चंदन का लेपन बनाया है, इस प्रकार से हम अच्छी प्रकार से उसे लगा देंगे। एक प्रकार से जैसे हम नहाते समय साबुन लगाते हैं ना, तो वही ये काम करेगा चंदन भी। विग्रह एकदम सुगंधित भी हो जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। और चंदन जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय होता है। आप चाहे तो अष्टगंध चंदन ले सकते हैं, गोपी चंदन ले सकते हैं, कोई भी चंदन हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से लगा दीजिए, अच्छी प्रकार से मालिश करके, और फिर हम जल से स्नान करा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप जन्माष्टमी को अवश्य रूप से रात्रि में, जब जन्म हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का, उसके बाद में इस प्रकार से आप अवश्य रूप से स्नान कराएं। यहाँ पर देखिए, मैं शहद से मुझे पहले स्नान कराना था, तो मैं करा रही हूँ, पहले मैं भूल गई थी कराना। और इसके भी मालिश कर देंगे। शहद भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से गंधोदक स्नान कराने के बाद में आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर हो सके तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी गुलाब जल की बूंदें ज़रूर अर्पित करें, बहुत ही शुभ रहता है। और अंग पोषण करने के बाद में हमें करना होता है, लड्डू गोपाल की मालिश करनी होती है इत्र से, तो बहुत ही शुभ रहता है। क्योंकि जन्मोत्सव है, भगवान जी का जन्म हुआ था इसी दिन, तो हमें ये विशेष सेवा स्नान की अवश्य रूप से करनी चाहिए। दिन में एक समय, यानी कि रात्रि में जब जन्म हुआ था भगवान जी का, तब अवश्य रूप से करनी चाहिए। इस प्रकार का विशेष स्नान आपको अवश्य रूप से कराना है। अब देखिए, ये जब आपने स्नान कराया, सिर्फ 5 चीज़ों से कराया है, जैसे कि दूध, दही, शक्कर, शहद और घी से, तो आप जो भी स्नान का जल बनता है उसको आप भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने उसमें चंदन आदि का प्रयोग किया है, तो आप उस जल को किसी पवित्र पौधे की जड़ में डाल दें, उसे इधर उधर बिल्कुल भी ना डालें। और इसके बाद में किया जाता है लड्डू गोपाल जी का विशेष श्रृंगार। नए नए आभूषण पहनाए जाते हैं, नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि इस दिन इनका जन्म हुआ था लड्डू गोपाल जी का। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे।